रात भर सोते हैं और सुबह हम जगते हैं, तो सुबह जगने के बाद स्नान का नियम है और इस नियम का तो सब कोई पालन करते हैं। मुझे लगता है भारत में सब कोई स्नान करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं भी नहाते होंगे, लेकिन शरीर का शुद्धि जगने के बाद स्नान के माध्यम से ही होता है। आपने शौच आदि कार्य किया, उसके बाद में स्नान अवश्य करिएगा। और स्नान करने के बाद अगर आपने नाखून काट लिए, बाल काट लिए, तो फिर आप अशुद्ध हो जाएंगे। तो बाल और नाखून काटने के बाद फिर से स्नान करना पड़ता है, इसलिए स्नान के पश्चात भूल से भी नाखून ना काटे, बाल ना काटे। अगर आपका नाखून काटना है, आपको नाखून काटना, बाल काटना है, तो स्नान से पूर्व ही ये काम आप करिएगा, उसके बाद ही आप स्नान करें। और फिर कहा गया स्नान के बाद क्या करना है, भजन पूजन का काम जो है स्नान के पश्चात ही करना चाहिए। आप कभी भी बिना स्नान किए भगवान के मंदिर में ना जाएं, बिना नहाए भगवान को ना छुएं, बिना नहाए भगवान को ना उठाएं, क्योंकि शयन के पश्चात आप अशुद्ध हो जाते हैं। और उठने के बाद स्नान करें, तभी आप पूजा कार्य के लिए शुद्ध माने जाओगे। पूजन करने से पहले स्नान करें। और जब आप जप माला करते हैं, माला झोली, देखो भगवान का नाम तो कभी भी आप सोते जगते खाते पीते चलते फिरते कैसे भी कभी भी भगवान का नाम जप कर सकते हैं, लेकिन माला लेकर के, माला झोली द्वारा भगवान का नाम आप जप कर रहे हैं, तो स्नान करना अति आवश्यक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, माला जाप कर रहे हैं और बीच बीच में बोलते हैं, क्योंकि अगर हमको कोई काम पसंद नहीं आया, हम तो पूजा में बैठे माला जप कर रहे हैं और घर के सदस्य कार्य कर रहे हैं, और काम करते करते कुछ गड़बड़ कर दिया तो माला छोड़ करके पहले हम चिल्लाते हैं, अरे ऐसा करो, ऐसा नहीं। अगर आप बीच बीच में बोलते हैं तो जब तक आप आचमन नहीं करते तब तक आप दोबारा भजन नहीं कर सकते। बीच में अगर बोल लिया तो अवश्य आचमन करिएगा, ये नियम है। और जब भी आप भजन पूजन करिएगा तो आसन में बैठ के ही भजन पूजन करना चाहिए। और बिना आसन के अगर आप भजन करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसका फल जो है आपको मिलने वाला नहीं है। और जैसे आप पूजा पाठ करके उठ जाते हैं, घंटा 2 घंटा आपने भजन किया, और जब उठने लगे तो आसन के नीचे जल अवश्य डालना चाहिए। जल छोड़ करके ही आप पूजन से उठें। अगर आप ऐसा करते हैं तो पूजन पाठ का फल जो है आपको प्राप्त होगा। तो अभी हमने आपको निवेदन किया, बिना नहाए कौन से काम नहीं करना चाहिए और नहाने के बाद कौन से काम नहीं करना चाहिए। अगर आप स्नान के पश्चात शौच आदि क्रिया करते हैं तो दोबारा स्नान करने का विधान बताया गया।